सियासी मंजरनामे की अगर बात की जाए तो वहाँ पर देखा यही जा रहा है कि JUIFA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तेज़ी से करीब आ रही हैं और इतलात के मुताबिक दोनों जमातों ने ग्रैंड अलायंस के लिए स्ट्रेडिंग कमेटी तश्कील देने का फैसला भी किया है और कमेटी में दोनों जमातों के 5 अरकान शामिल होंगे और ये हुकूमत के खिलाफ मुमकिना एहतजाज से मुतल्लिक हिकमत अमली तय करेगी। दूसरी जानिब JUI के बाद अगर देखा जाए तो अवामी नेशनल पार्टी, उन्होंने भी मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया और इनका कहना है कि सब सियासी जमातें मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन जो हैं वो धांधली ज़्यादा थे और मुल्क में फिलफौर नए इलेक्शन करवाए जाने चाहिए। और भी शाइखा खान अब्बासी कुछ देर पहले जो है वो भी गुफ्तगू कर रहे थे मीडिया से, उन्होंने भी बहुत सारी बातें की। तो इस सारे मंजरनामे पर ज़रा बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं आमिर इलियास राना साहब। आमिर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आमिर साहब सबसे पहले तो JUIFA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक आपके पास क्या क्या खबरें अब तक आ रही हैं? हमारे पास जो खबरें पहुंची वो ये कि जो कुर्बत है वो बढ़ती दिखाई दे रही है, दोनों जमातें मिलकर हुकूमत को चैलेंज करने का फैसला कर रही हैं। किस हद तक इस बात में सदाकत है? क्या वाकई आपको लगता है कि अलायंस हो सकता है दोनों जमातों का? देखिए, बात सिंपल सी हो रही है कि JUIFA और PTI एक दूसरे के करीब आते हैं और फिर ताने देते हैं क्योंकि दोनों के वर्कर्स में मामला है। लीडरशिप PTI की झुकी है कि बार बार वो मौलाना की तरफ जा रही है। लेकिन आप देखें कि ये कुर्बत के साथ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात कराएं, तो कल JUI के जो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हैं वो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कह रहे थे कि हम इलेक्शन कमीशन के साथ हैं। और वहाँ न सिर्फ PTI वाले हैरान थे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने फौरन पूछा, भाई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस परसों किस चीज़ की थी? वो तो आम इंतखाबात की थी। लेकिन वहाँ पे फिर वही जो आया ना कि मफाद सबको अपना अपना अजीज होता है, सियासत अपनी अपनी होती है। तो अगर ये सीटें इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक बहाल रहती हैं तो JUI KP असम्बली में सबसे बड़ी बेनिफिशियरी पार्टी है। सबसे कम सीटों के साथ सबसे ज्यादा सीटें मिल रही हैं उसको। तो ये वो नुक्ता है जहाँ पे सबको समझ आ जानी चाहिए कि मफाद अपना अपना है, ये नहीं है। वो जो मौलाना फजलुर रहमान आम इंतखाबात की बात कर रहे हैं और प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन हदिये में वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी कबूल करने को तैयार है हुकूमत की तरफ से कि चूंकि वो तो तोहफा दे रहे हैं ना, अगर वो कह रहे हैं उनको तो उसको तो कोई बुरा नहीं समझता ना कि जी हैं तो हम अपोजिशन में, हमें मिल रही है अगर PTI की जगह। और गवर्नमेंट की कितनी कोशिश कामयाब होगी आने वाले दिनों में पता चलेगा। आज मखसूस नशिस्तों पे होपफुली फैसला आ जाएगा या रिजर्व हो जाएगा, वो भी एक फैसला करेगा। फैसला कुन मामला होगा कि JUI और PTI कैसे आगे चलेंगे। लेकिन कल की अगर बात की जाए आमिर साहब, कल तो JUI की तरफ से यही कहा गया है कि जो फैसला इलेक्शन कमीशन के जो दलाइल हैं वो उनसे एग्री करते हैं, जिससे आपने खुद कोर्ट के कामरान मुर्तज़ा साहब को एग्जैक्टली जी मैं यही कह रहा हूँ ना कि वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब भी हैरान हो गए थे। यानी उनकी भी लगता है तवक्कुआत नहीं थी कि JUI ये काम अब करेगी, तो उन्होंने वही किया जो हमेशा से असूली नहीं वसूली सियासत का हिस्सा होता है कि रसभरी वजारतें हों, ज्यादा हों, मजे के काम हों। तो उनका जो मैंडेट गया है जो उनके बकौल, तो वो PTI के पास गया ना KP में, वो कोई मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी या ANP के पास तो नहीं गया। बेनिफिशियरी तो PTI है। तो गिला किससे हो रहा है? एस्टेब्लिशमेंट से हो रहा है। इमरान खान साहब किससे सुलह चाहते हैं, किसके ऊपर चढ़ाई करते हैं? वो एस्टेब्लिशमेंट है कि उसी गेट नंबर 4 पे दोबारा मोहब्बत चाहिए है, वो भी वहीं जाना चाहते हैं, लेकिन अपनी शराइत पे। तो वो शराइत क्या, वो गुफ्तगू करने को तैयार नहीं है। और सबकी उम्मीदें इस पे है कि जो बजट नाफिज हो चुका है, आप हम सबको झंझोड़ रहा है, कि उससे अपोजिशन जमातें क्या मुश्तरका अलायंस बना के अवामी रद्द-ए-अमल को इनकलाब की सूरत में ढाल सकेंगी, या 8 फरवरी के बाद से जितनी कॉल्स PTI की तरफ से दी गई हैं और वो नाकाम हुई हैं, उसी तरह ये बजट का भी मामला निकल जाएगा। गवर्नमेंट इसके अंदर अपना रास्ता बना रही है। ज़ाहिर है गवर्नमेंट बहुत प्रेशर में है क्योंकि बजट तो अच्छा नहीं है, बल्कि बहुत बुरा है। आम आदमी के लिए तो डरावने ख्वाब से भी बड़ा कोई लफ्ज़ हो तो वो होगा, क्योंकि कोई चीज़ इन्होंने रहने ही नहीं दी और अभी आहिस्ता आहिस्ता असरात हर चीज़ के अगले 2 हफ्तों में सामने आ चुके होंगे। अभी तो बिल्कुल सिर्फ बातें शुरू हुई हैं, कुछ चीज़ें महंगी हुई हैं, कॉस्मेटिक्स पे आ गई हैं चीज़ें, लेकिन आम आदमी तक पहुँचते हुए 2 हफ्ते में बिल्कुल झटके प्रॉपर हो जाएंगे। और आमिर साहब, ANP का रोल क्या हो सकता है इसमें? जब हम बात आम इंतखाबात के दोबारा इनकाद से मुतालिक आवाज़ों को सुन रहे हैं, चूँकि ANP ने भी ये मुतालबा किया, लेकिन ANP ने इस साथ ये भी कहा कि हर जमात ही कहती है धांधली ज़दा इलेक्शन हैं, हर जमात ही कहती है कि इलेक्शन दोबारा हो जाएँ। ये तो हमने इंतखाबात से पहले भी देखा, तकरीबन सारी जमातें कहती थी कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, अभी थोड़े डिले से होने चाहिए। तो जमातें तो अपना एक मौक़िफ़ रखती हैं हालात को के तनाजुर में, लेकिन ज़ाहिर है ये हम ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते दोबारा इलेक्शन कराना।
73 के आइन के तनाजुर वाला फिक्रा मुझे ख्याल आ गया, जो मौलाना फजलुर रहमान के साथ जोड़ दिया गया। जी। ANP का भी मैंडेट किसने लिया है? वो PTI ने लिया ना। अगर वो हारे हैं तो जीती तो PTI है ना। तो ये इल्जाम और मोहब्बतें, ये सारी तो अहमल वली खान को बलूचिस्तान से सेनेटर बनवाया गया ना। मौलाना फजलुर रहमान भी पशीन बलूचिस्तान से MNA बने हैं, वरना DI खान में तो अली अमीन गंडापुर से हार चुके थे ना। बिल्कुल। और सबको पार्लियामेंट के धारे में लाया गया है कि ठीक है, हल्की फुल्की मौसीकी जारी रखें, अपना अपना मैंडेट बताते रहें कि भाई हमें भी जरूरत है, हम भी आम इंतखाबात के हामी हैं, और फिर साथ साथ कुछ ना कुछ फवायद और हासिल कर लें। मतलब आप लाइमलाइट में रहें। मौलाना फजलुर रहमान हो, ANP हो, असूली जमातें हैं, अपना मौक़िफ़ का इजहार कर रही हैं, लेकिन अभी PTI के साथ जाने में इनका बड़ा टाइम बैठा हुआ है। और अगर ये नहीं जाते तो PTI के लोगों को जितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा है आम आदमी को, वो उनके लीडर्स तो साइड पे हो गए ना, गायब हो गए, कुछ अरेस्ट हो गए, कुछ कहते हैं कि मैन हैंडलिंग का शिकार हुए, वो दोबारा अपनी पार्टी में आना चाहते हैं, तो जो नए जगह ले चुके हैं वो उनको नजदीक नहीं लगने देना चाह रहे। तो ये लड़ाई इस तरह अगर चलती रही कि ये इकट्ठे नहीं होते तो गवर्नमेंट पे कोई खास दबाव नहीं आएगा। लेकिन दबाव तभी आना है कि जब अगर ये सब कोई खुल के बात करें कि हाँ जी हमारे पास ये हल मौजूद है और हम ये हल देंगे। ठीक है आमिर साहब, मौलाना और हुकूमत के दरमियान जो है वो कुर्बत हो सकती है कि मामलात हल होते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी अगर मिल जाती है। एग्जैक्टली, क्योंकि इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मौलाना के तो किस तरह के बयान तो सबके सामने, हुकूमत की तरफ से उनके खिलाफ किसी भी किस्म का कोई बयान सामने नहीं आता अभी तक। देखिए, हुकूमत कोई छोटी बच्ची तो है नहीं, रोटी को चोची तो कहती नहीं है कि वो मौलाना फजलुर रहमान को इस वक्त अंगेख्त कर ले। हाँ। जब अभी मौलाना फजलुर रहमान खुद भी तजब्जुब का शिकार हैं। वो कहते हैं कि हमारे PTI के साथ बहुत संजीदा एतराज़ात हैं, वो दूर होने में टाइम लगेगा, तो और वो गवर्नमेंट उनका काम आसान तो नहीं करेगी ना। इसीलिए शहबाज शरीफ उनके पास चले गए, मौलाना फजलुर रहमान के पास। थोड़ा बहुत मौलाना फजलुर रहमान पे तनकीद हुई तो उन्होंने कहा कि ये एक डमी वज़ीर आज़म है, इसके पास तो कोई इख्तियार नहीं है, थोड़ी सी उन्होंने पोजीशन बनाई, लेकिन वो कोई गवर्नमेंट के साथ मुलाकात में हटे नहीं। जब अगर वो PTI से बातचीत कर सकते हैं तो गवर्नमेंट से तो उनको कोई मसला नहीं है कि वो एतराज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इनका नहीं है, तो एतराज वो एस्टैब्लिशमेंट पे कर रहे हैं और एस्टैब्लिशमेंट के वो बेनिफिशियरी किसी ना किसी तरीके से मौजूद हैं, और वो या तो कह देना वो हदिये पे ना लें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, तो इसलिए हमें चंद दिन इंतजार करना पड़ेगा। ये ऊंट किस करवट बैठता है। मौलाना फजलुर रहमान दोनों तरफ चलेंगे, वो अपनी शनाख्त जो है बतौर JUI रखेंगे, ताकि वो उन्होंने एक फिक्रा कहा ना कि मैं आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की तरह या शहबाज शरीफ की तरह अब PDM के तौर पे नहीं चलना चाहता कि जब अपना मसला हल हो जाए और हमें पीछे छोड़ दिया जाए, तो वो PTI के साथ तहरीरी गारंटियां चाहते हैं। हालांकि इमरान खान ने तो यू टर्न लेने में 1 मिनट लगाना है कि जी उस वक्त जरूरत थी, ये साथ खड़े थे, आज हमारा मौक़िफ़ दूसरा है। हाँ। लेकिन यही वो चीजें हैं जो एक दूसरे के करीब भी लाती हैं, एक दूसरे से दूर भी करती हैं, क्योंकि लड़ाइयाँ और फासले इतने ज्यादा हैं कि वो असद कैसर साहब के 4-4, 5-5 दफा जाने से मामला हल नहीं हो रहा। मौलाना फजलुर रहमान के अपने वर्करों को समझाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है कि भाई आप किसके साथ बैठने जा रहे हैं। समझाना तो आमिर साहब सबको ही मुश्किल हो रहा है, इवन गवर्नमेंट को भी अपने जो मामलात हैं उसमें अवाम को समझाना मुश्किल हो रहा है। जैसे ख्वाजा आसिफ साहब का बयान जो कहते हैं IMF पाकिस्तान के लिए ख़तरा है, बजट में जो टैक्स लगे हैं वो हमारी मजबूरी थी, वो IMF के दबाव पर लगे हैं, तो हुकूमत भी ज़रा अवाम को राम नहीं कर पा रही है। मैं इस पर भी कमेंट ज़रूर लूँगा आपसे कि ख्वाजा आसिफ साहब का ये जो बयान है ये सिर्फ इसलिए कि थोड़ा अवाम से कनेक्ट रहना। ख्वाजा आसिफ का जो बयान है ना, वो अपने हल्के के लोगों और वो जो वहाँ के कारोबारी अफराद हैं जो कि पाकिस्तान के बड़े टॉप एक्सपोर्टर्स हैं, वो उनके प्रेशर को रिलीज करने की बात है, जो कि एक किसी भी नुमाइंदे का हक है कि वो अपने हल्के की नुमाइंदगी करे। इससे ज्यादा नहीं है कि वो कोई नाराज नहीं हो गए, वो कहीं उनकी कोई तकरीर नहीं आ गई कि जी मैं छोड़ दूंगा वजारत, ये कुछ ऐसा नहीं हुआ। ये हुकूमत के ऊपर एक बिल्कुल प्रेशर हर जगह पे मौजूद है, हर लम्हे मौजूद है। कौन कह सकता है कि ये बजट बहुत अच्छा है, किस चीज के लिए अच्छा है? सरकारी मुलाजमीन को जो दाव लगाया गया है 20-25% दे के, और वो भी बेसिक इनिशियल पे, और फिर टैक्स में इजाफा करके, तो वो भी कुछ नहीं बचता। और आप और हम जहाँ प्राइवेट इदारों में बैठे हैं, जहाँ तनख्वाहें जब बढ़ेंगी तो बढ़ेंगी ना, लेकिन टैक्सेशन में तो हम हर साल आगे बढ़ते तो ज्यादा पैसे जाता है तनख्वाहदार तबका जो प्राइवेट सेक्टर में। बिल्कुल दुरुस्त बात। तो ये सारी वो चीजें हैं जहाँ से हुकूमत को कोई अच्छी खबर नहीं मिलती। तो हुकूमत को प्रेशर का ही सामना करना पड़े हर तरफ से। लेट्स सी कि हुकूमत इस प्रेशर को कैसे हैंडल या मैनेज करती है। आमिर साहब थैंक यू, साथ मौजूद थे।